मामला है आपका जो आज आप एसएसपी कार्यालय आई हैं? जी, मैं एक लड़के से प्यार करती थी। कांदरपुर की रहने वाली हूँ मैं, और लड़का भी कांदरपुर का ही है। मैं उससे प्यार करती थी, फिर हम लोगों में पति पत्नी की तरह संबंध भी बने 3-4 बार। और अब वो पहले तो मुझे शादी का लालच देके तो मेरे साथ पति पत्नी की तरह संबंध बना है, और फिर बाद में मना करने लगा। जब हम लोगों के साथ पति पत्नी की तरह संबंध बन गया, उसके बाद मना करने लगा, नहीं हम शादी नहीं करेंगे। बोल रहा है, गंदी गंदी गाली देने लगा था फोन पे, जाओ तुम्हें जो कुछ कर मिले कर लो जाके। फिर उसके दूसरे दिन को मैं थाने चले गई थी, कैंट थाने। फिर वहाँ पर मेरी सुनवाई हुई थी उस दिन। फिर लड़के को लेके आए थे, 2 सिपाही गए थे तो लेके आए थे उनको। तो लड़का जेल जाने वाला था, 24 घंटे उसे थाने में ही हो गए। तो उसके बाप ने हमारे हाथ पैर जोड़े, नहीं हम शादी करने के लिए तैयार हैं, बस तुम अभी अपना सिर्फ अपना बयान वापिस ले लो, फिर हम शादी करवाएंगे 9 ध्रुवों में। तो हमने ठीक है, तो हमारे दिनेश अंकल ने हमारा फैसला करवाया था, अपनी मोहर लगा के हमारा फैसला हुआ था 9 ध्रुवों में शादी करवाएंगे। और ये फिर बाद में जब 9 दुर्गे आए तो हमारी मम्मी और हम गए थे उनके पास, वकील के पास। वकील उसके माँ बाप को ही बुलाया था, मगर वो लोग अब मना करने लगे, नहीं हम शादी नहीं करवाएंगे। हमें लड़का कर भी लेगा जबरदस्ती शादी तो 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद छोड़ देगा। लड़के का नाम क्या है? विशाल। विशाल कहाँ का रहने वाला है ये? कांदरपुर का ही है, जहाँ आपके पर हाँ जहाँ आपके मैं गाँव का ही रहती है? है। हाँ, आप क्या चाहते हो? मैं यही चाहती हूँ, अगर वो मुझसे शादी नहीं कर रहा तो मैं यही चाहती हूँ उसे सजा मिले। हाँ सर, आपका फ़खरुद्दीन। अच्छा, तो ये पूजा को जानते हैं आप? और ये विशाल? विशाल को भी जानता है। अच्छा, तो ये जो मामला है लड़की का, ये विशाल का और पूजा क्या मामला है? ये एक्चुअल में हमें लड़की पूजा, तो ये विशाल के जो बाप हैं वो मेरे पास आए और पूजा की माँ भी आई। तो कि वो उसे लड़की को लेके आने थाने से, चलो वो आ नहीं रही है। तो मैंने कहा चलो, तो मैंने जाके थाने में लड़की से बात करी। मैंने कहा छोड़ो ये सब कुछ। तो उसने कहा छोड़ देंगे, आप हमारा फैसला करा दो, शादी करा दो। तो हमने जैसी मर्जी हो वैसे तो फैसला कर लेना, बताओ कहाँ करोगी फैसला। तो बोली वकील के पास करेंगे हम तो फैसला। तो हमने चलो कचहरी चलते। तो बोले नहीं, कचहरी वाले वकील नहीं, हम तो दिनेश वकील साहब क्या करेंगे फैसला। तो हमने कहा चलो दिनेश वकील साहब के शाम हो गई है, अब चलना सुबह तुम्हारे बात करा देंगे। तो फिर उसके बाद जो अपने आप से ही आई वकील साहब के पास, मैं नहीं आया फिर। और फिर इनका जो है वकील साहब ने फैसला करा दिया। बस मेरा यहीं तक का रोल था। नहीं, लड़की का आरोप है कि आप धमकी देते हैं उठवाने की और जान से मारने की धमकी देते हैं आप। वो सब प्रोपगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये झूठा आरोप है। मेरी तो झूठे आरोप लगा रही है। मेरी तो उस दिन से मुलाकात भी नहीं हुई है। तो क्या आपसे कोई पुरानी दुश्मनी है जो आप पे आरोप लगा रहे हैं? नहीं, पुरानी दुश्मनी नहीं है कोई, लेकिन वही है कि थोड़ा बहुत चुनाव चल रहा है, इसके चक्कर में किसी ने उकसा। तो आपको लग रहा है कि इसके पीछे कोई जुड़ा हुआ है? कोई साजिश है? बिल्कुल साजिश है, अच्छा, वरना मेरा काम तो आने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि मैं इस मामले में फैसले में इन्वॉल्व नहीं हूँ। उसने बस इतना कहा कि मेरा फैसला वकील साहब के वहाँ करवा दो। तो मैंने कहा चलो वहाँ करवा दे रहे। फिर वो अपने आप ही आ गई यहाँ फैसले के लिए, मैं आया भी नहीं, न मेरे सामने हुआ फैसला है ना, न मेरे साइन है फैसले पे, न कुछ है, मैं था भी नहीं। तो जैसे आपके सामने जो आप लोगों के तीनों के सामने जो मामले आ रहे हैं कि पिछली पहले भी कई जगह क्षेत्र के मामले लगाए गए हैं और ऐसी छोटी छोटी मतलब झूठी और सच्ची वारदातों को दे दिया जाता है, मीडिया वाले चीज को टाल देते, बेकसूर फंस जाते हैं, उसमें आपको क्या कहना है? इस पर जांच होनी चाहिए भाई। उसके तो कई मामले हो चुके हैं भाई, उसको तो लोगों ने मोहल्ले में सिंदूर भरोगे भी देखा है मांग में कई बार, समझे। तो क्या मामला है उसका वही जान सकती है। मोहल्ले, पूरे मोहल्ले में उससे कोई बात भी नहीं करता है ज्यादा, ना कोई उससे आना जाना रखता है। ठीक है। क्या नाम है आपका सर? मैं दिनेश कश्यप एडवोकेट। अच्छा, ये जो पूजा है जी और ये विशाल है, इनको जानते हैं आप? जी जानता हूँ, दोनों को जानता अच्छा, तो इनका क्या मामला है, क्या प्रकरण है? हूँ। इनका प्रकरण ये है कि पूजा ने एक विशाल के खिलाफ तहरीर दी थी थाना के कि इसने मेरे साथ गलत संबंध बनाए और मैं इससे शादी की। तो ये मेरे पास पूजा की माँ है, विशाल के पिता को लेकर।
कि वकील साहब हमारे दोनों का कंप्रोमाइज़ कर। तो हमने क्या कंप्रोमाइज़ होगा? उन्होंने कहा कि हमारा कंप्रोमाइज़ होगा, ये मामला तहरीर था, हमने दी है और अब आपको तो जानकारी है ही। तो हमने कहा बताओ क्या जानकारी है? तो उन्होंने कहा कि हम दोनों लोग आपस में समझौता कर रहे हैं और हमसे इनसे इतना पैसा चाहिए। हमने उनके सामने इनको तय करा। अच्छा। जब तय हो गया तो हमने कंप्रोमाइज़ लिख दिया और कंप्रोमाइज़ लिख करके देने के बाद में इनको हमने पैसा दे दिया विशाल के पिता से लेकर के। विशाल के पिता से लेकर के तो हमने उस समय तय हो गया तो उनका लिख दो ये पैसा भी। तो उन्होंने कहा हम तो आपको पुरानी क्लाइंट है और ये हमारी पुरानी क्लाइंट है, हमने 15 साल में इसके मुकदमे भी हमारे पास चल रहे थे, एक दो पहले भी चल रहे थे, एक दो खत्म हो गए। तो उस विश्वास पे हमने इसको पैसा दे दिया। अब पैसा देने के बाद ये मुकर गई। मुकरने के बाद हमने इनसे कहा भाई तुम उनने उनसे जब फैसला कर दिया तो क्यों अब ये विवाद कर रही है? फिर विवाद करने लगी। हमारे पास 27 तारीख को 28 तारीख को ये आई, बोले हमारे साथ लड़की का अपहरण कर लिया। तो हमने किसने कर लिया? बोले उन्होंने अपहरण कर लिया। तो हमने इन्हें बुलाया। जब हमने इन्हें बुलाया तो ये बोले भाई हमसे क्या मतलब? और वास्तविकता बात सही है क्योंकि हम तो गांव में रहते हैं, दोनों गांव के तो हमें जानकारी भी है दोनों गांव की कैसे लोग हैं ये। इत्तेफाक हुआ कि इसकी लड़की आ गई कहीं से, तो हमारे पास आई, बोले साहब हमारी लड़की नाराज होकर चली गई थी, अब ये आ गई। अब ये सिर्फ यही है कि पैसा ऐंठने की वजह से फिर से साहब कि हमें और पैसा चाहिए, हमें और पैसा चाहिए। इससे पहले भी एक प्रकरण इनका हुआ, करेली के जहर में बूढ़ा है, उससे भी मैंने निपटवाया था इनको और इन्होंने फिर 15 दिन के बाद उस पर एफ आई आर कराया और वो जेल में गया। आज भी वो मुकदमा पेंडिंग में न्यायालय में चल रहा है। अब इस तरीके की फ्रॉड कर रहे हैं। अब हमको भी आज हमारे पास भी नहीं कचहरी, तो हमने कहा क्यों परेशान कर रही खाली खाम खाई क्यों? तो वो हमको भी धमकी दे करके गई कि देखता हूँ कौन भरी कचहरी पे हमको धमकी दे के गई कि अब तुम भी नहीं बचोगे। अच्छा, वो लड़की का आरोप है कि आप लोग धमकी देते हैं उठवाने की घर से? देखिए धमकी, अब ये तो आप इसकी विवेचना हो निष्पक्ष। हम तो एक एडवोकेट है और एडवोकेट की क्या पोजीशन होती है, एडवोकेट किस स्थिति में होता है, वो खुद ही भयभीत होता है कि वो हमें धमकी दे रही था, हम आपको जेल भिजवा देंगे, तो हम इसको क्या धमकी देंगे? तो ये जो आरोप लग रहे हैं झूठे हैं? बिल्कुल झूठे। क्या चाहते हैं? तो हम तो ये जब हम तो एक एडवोकेट, इस तरीके से अगर किसी की मदद की जाए और आप स्वयं हमारे पास आए, हमने आपकी मदद की, आपके कहे अनुसार कंप्रोमाइज करा दिया, अब आप हम पे ही आरोप लगाओ तो ये तो सरासर गलत है ना। इस पर इस तरीके की आजकल रोज अखबार में कप्तान साहब के पेश होते, उनकी निष्पक्ष जांच हो और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो कि कहीं कोई दूसरा बेगुनाह ना फंसा जाए। मैं एक चीज की जानकारी ये चाह रहा था कि अक्सर वकील दो होते हैं जी, पीड़ित पक्ष का अलग होता है और आरोपी पक्ष का अलग होता है। जी। तो इनकी तरफ से क्या जो कार्रवाइयाँ हुई है लड़की की तरफ से, उनका वकील क्या आप ही थे या कोई और था? नहीं, मैं कार्रवाई जो की थी मैं नहीं था, मेरे पास तो ये केवल कंप्रोमाइज आई थी कि वकील साहब हमने कंप्रोमाइज कर लिया, अब आप हमारी बात इनसे ये कह दो कि हमें इतना पैसा चाहिए। अच्छा। हाँ, तो मैंने इनसे कहा भाई ये इतना पैसा मांग रहे हैं, आप बताओ दोगे? तो इन्होंने कहा साहब हम इतना नहीं, इतना दे सकते हैं, 2 लाख से 1.5 लाख दे सकते हैं। तो हमने कहा बताओ, दोनों का कंप्रोमाइज हो गया, हमने इनसे लेकर के इनको पैसा दिला दिया। तो ऐसे मामले में आपके पास 2-3 मामले आए, दोनों 2-3 बार में आपसे समझौता कराया गया है जी। तो अक्सर मकान की रजिस्ट्री भी होती है, तो 2 प्रकार की होती है, एक अलग होती है और एक अलग होती है, एक लेन देन की होती है अलग। तो ऐसे प्रकरण में 2-3 बार जब हुए तो उसमें आपने ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हमारी विश्वासपात क्लाइंट है और इसके मुकदमे भी हमारे पास चल रहा है। तो हमने बोले वकील साहब आपको हम पे विश्वास है? हमें बिल्कुल विश्वास है। बोले तो विश्वास है तो हमारे विश्वास पे काम कर लो। इसी वजह से हमने वो एक कंप्रोमाइज लिख दिया और कंप्रोमाइज लिख करके थाने दे दिया गया, इन दोनों का कंप्रोमाइज हो गया, उसमें वो छूट गए। जो स्टाम्प लिखा गया, इस स्टाम्प पे ये कहीं नहीं लिखा हमने कि पैसे दे, क्योंकि वो एक थाने में भी देना था। तो अगर उस पर हम पैसा खोल देते तो वे गुजार हो जाता। उसने कहा जो पैसा हमें दे रहे हो हम इसको लखनऊ ले जाकर के इस लड़की की शादी कर देंगे, ये लड़की तो दिखेगी नहीं। बात कर रहा हूँ। तो पैसा लेन देन का मामला पीड़ित के पिता बैठे हुए हैं, इनने आपको दिया है, अब वो लड़की मुकर जा रही है। तो पैसा तो बेचारे पीड़ित व्यक्ति का गया। हाँ, पीड़ित पक्ष का गया, लेकिन पीड़ित पक्ष वहां पर था और मैंने पैसा उसको दिया बादली को, और बादली इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही मुझसे कि हाँ तुमने पैसा दिया, मुझसे एक्सेप्ट कर रही है। क्या आपके सामने दिए पैसे दिए गए थे? और मैंने वकील साहब को दिया था। नहीं, पीड़ित व्यक्ति को पैसे आपके सामने दिए गए थे?
नहीं, मैं नहीं था, वकील साहब ने बुला लिया था उसको अलग। अलग बुला के दिया हाँ, था? दे दिया था। तो आपके सामने नहीं दिया गया था? नहीं। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम नरेंद्र पाल। विशाल कौन है? विशाल मेरा बेटा है। अच्छा, तो ये बेटा कहाँ रहता है? बेटा ही रहता है, मेरे पास रहता था। पास में रहता है? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो ये जो पूजा है लड़की, जो 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 क्या बोलते हैं, ये विशाल के जो संबंध हुए हैं, ये क्या मामला है इसका? इसका वैसा मामला क्या है, इस लड़की का करियर ज़्यादा खराब है, लड़की का भी है, माँ का भी करियर खराब है। ये तो साहब सिर्फ पैसे लेती है बस, अपना लिखाते रहती है, पैसे लेती रहती है। अभी ये करेंटी का मैटर कर रहा था, उससे भी पैसे लिए, पैसे लेने के बाद फिर 2 महीने के बाद उसे जेल भेज दिया। अब इसने मेरे लिए भी कहा, मेरे बेटे के लिए, तो मेरे बेटे को पुलिस भी ले गई पकड़ के। मेरे बेटे को पुलिस ले गई पकड़ के, तो वहाँ पर जब बैठ के बातचीत हुई, रात को हम लौट के आए, तो इसी ने कहा कि मेरे वकील साहब को, मैंने कहा चलो मैं शादी कर लूँगा, शादी नहीं डाली। इनने वकील साहब के पास आए, अब वकील साहब से इनकी बात हुई, तो जो वही वकील साहब तुम जानते हो वही बात होती है कि आप मुझे थोड़ा पैसा दे दो, मैं शादी नहीं करूँगी इनमें, क्योंकि ये हैं वो नीच, मतलब हम जाटक बिरादरी से हैं। इनने हमें कहा नीच, वो है ठुकरान और वो है मुस्लिम, उसका बाप है लड़की का जो, कि हमें नीच बताया। तो वकील साहब ने कहा ठीक है भाई नीच है तो बता तू क्या चाह रही है, फैसला कर ले। मैंने साहब तुरंत ही वकील साहब ने मुझसे कहा, वकील साहब से 2 लाख रुपये मैंने कहा। मैंने कहा वकील साहब मेरे पास पैसे नहीं, बहुत फैसला करके मैंने कहाँ से कर्जा लिया, तो मैंने 1.5 लाख रुपये इसको दिया। मैंने वकील साहब को दिया, वकील साहब ने इसको दिया। तो इसमें एक लिखित हुआ था कि आप इसको अपनाएंगे, शादी करेंगे? नहीं, वो वकील साहब की और इसकी माँ की बात थी। वकील साहब जब ये लड़की नहीं मानी, तो वकील साहब ने कहा तो जी का हो रहा है, तो उसकी माना का वो तो जिम्मेदार को मैं हूँ, मेरी बेटी लिख दो, तो आखिरी लाइन लिखी हुई है उसकी। अच्छा। बस बाकी इसका आरोप है कि आपकी उसने, लड़की ने संबंध बनाए, शारीरिक संबंध भी बनाए और उसके साथ गलत काम किया है। तो सर वो तो हर जगह कहती थी मेरे साथ संबंध बनाए, करेली वाले के लिए भी कहा, किसी और के लिए भी कहा, माँ भी ऐसी है, बेटी भी ऐसी है। तो ये जो आरोप लगा रही झूठे हैं क्या? हो सकता है झूठे ही हूँ। नहीं, आप बताओ सही। अब आप देखो, मैं तो अपने बच्चे के साथ था नहीं, हाँ। झूठे हैं सच्चे, हाँ, है ना। कोई माँ बाप नहीं कहते हैं। तो आप क्या चाहते हो? हम तो चाहते हैं आप इसकी जो निष्पक्ष जांच हो वो करी जाए बस।